एक समय की बात है। रमेश नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी ममता और बेटे केशव के साथ एक गांव में रहता था। रमेश एक धनवान होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। हालांकि वो बहुत अमीर था, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करता था। वो बिना सोचे समझे दान करता था। जो भी कोई मदद मांगने आता, चाहे वो उस गांव का हो या बगल के गांव का, रमेश सबकी मदद करता। इसी बीच एक दिन उसी गांव का सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रमेश के घर आया। राम राम साहब जी। अरे सोमनाथ जी, कैसे हैं आप? कुछ भी ठीक नहीं है साहब जी। क्या हुआ सोमनाथ? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाँ साहब जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए शहर से एक नया रिश्ता लेकर आया था। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें लड़की पसंद है, उन्हें दहेज में एक भी रुपए नहीं चाहिए और 2 दिन में शादी होने वाली है। अब बोलते हैं कि दहेज चाहिए। मैं कहाँ से दूं? आप ही बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता क्यों करते हो सोमनाथ, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। जाओ, जाकर अपनी बेटी की अच्छे से शादी करो। ये कहते हुए रमेश पैसे दे देता है। सोमनाथ पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रमेश की पत्नी कोमल कहती है, आप भी ना, किसी की बात सुनकर दान देना अच्छी बात है क्या? वो जो कहते हैं उसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितनी है। बिना जानकारी के इस तरह दान करना अच्छी बात नहीं है। इस सोमनाथ के पास 3 एकड़ के खेत हैं। अगर वो जमीन बेचेगा तो उसे अच्छी रकम मिलेगी। आपकी अच्छाई की वजह से हर कोई आपको इस तरह से धोखा दे रहा है। देखो कोमल, तुम चिंता मत करो। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। बाकी तो भगवान हमारा ख्याल रख ही रहे हैं। ये कहते हुए रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अपने दान के कारण रमेश बहुत ही कम समय में संपत्ति खोकर पूरा भिखारी बन गया। मुश्किल समय में रमेश ने जिसकी भी मदद की थी, उसकी स्थिति देखकर रमेश की मदद करने कोई आगे नहीं आया। उन्होंने रमेश पर लांछन लगाना शुरू कर दिया था। अरे सोमनाथ, पहले तो इस रमेश को पैसों का बहुत ही गुरूर रहता था भाई। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे 1001 रुपए की जरूरत पड़ जाती थी। जब मैं उससे मांगने जाता था तो वो मुझे 500 रुपए पकड़ा देता था। लेकिन अब देखो कैसा भिखारी बन गया है। हाँ, ये रमेश दान पुण्य करके दिखावा तो करता रहता था। बड़ी इच्छा रहती थी ना इसकी कि लोग इसे प्यार से दानी कर्ण कह के बुलाएं। अरे भाई, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि इस रमेश ने अपनी पूरी संपत्ति 2 नंबर के पैसे से इकट्ठा की थी, इसलिए तो नहीं टिक पाई भाई। इस तरह से पूरे गांव में दुष्प्रचार हो रहा था। रमेश इस परिस्थिति में गांव में रहना ठीक नहीं समझता, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव से दूर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। तब परेशान होते हुए कोमल ने रमेश से कहा, ये सब क्या हुआ जी? हमने अपने रिश्तेदारों का ही नहीं बल्कि गांव के लोगों का भी भला किया है। हमने किसी का भी नुकसान नहीं किया, फिर वे सब हमारे विरुद्ध बुराई क्यों फैला रहे हैं? कोमल, वो हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी विपत्ति में हमारा साथ देना उनका धर्म भी है। लेकिन वो अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं, इसलिए हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं। और गांव वालों का तो ये व्यवहार ही है कोमल। उनको विपत्ति सिर्फ अपनी दिखती है, दूसरे की नहीं। जब दूसरे का समय आता है तो वो ये भूल जाते हैं कि भाई अगले ने भी हमारी मदद की थी, जाने दो। कुछ समय बाद कोमल और उसका पुत्र केशव सो जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। उसी रास्ते पर एक साधु जाते हैं,
जिन्हें रमेश देखता है और उनके पास आकर कहता है, बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया और अब राहगीर बन गए हो। बताओ बेटा, क्या हुआ असल में? साधु बाबा ने पूछा तो रमेश ने उनको विस्तार से सारी बात बताई। साधु ने सुना और रमेश से कहा, देखा बेटा, दान तभी करना चाहिए जब आदमी सच में आपातकालीन स्थिति में फंसा हुआ हो, लेकिन आगे पीछे बिना कुछ सोचे समझे किसी को दान देने की वजह से तुम्हें यह भाग्य मिला हुआ है। यह सब कुछ तुमने अपनी अच्छाई से किया है और तुमने जो किया है वो पुण्य कभी जाया नहीं जाएगा। ये हीरे का हार तुम अपने पास रख लो, इसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। जब भी ये हार नीला हो जाए तो तुम उसे तुरंत ही पहन लेना और फिर तुम जो भी अपने अंदर इच्छा मांगोगे वो तुरंत ही तुम्हारे सामने अपने आप प्रकट हो जाएगी। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा हो, जो भी तुम इससे दिल से मांगोगे, ये तुम्हें ला कर देगा। इसे मामूली मत समझना, ये जादुई है। याद रखना बेटा, जब भी ये नीला हो जाए तभी उसे तुम्हें पहन लेना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा जो कि बहुत जरूरी भी है। क्या है वो काम स्वामी जी? बताइए मुझे क्या करना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव स्थित है। वहीं गांव के बीच में लोग बैठकर बातें करते हैं। बेटा, उसमें से एक ही तुम्हारा रिश्तेदार है और अगर तुम उस रिश्तेदार को बिना कुछ कहे पहचान लेते हो तो ये हार अपने आप ही नीली रोशनी से चमकने लगेगा। फिर तुम इसे इस्तेमाल आराम से कर सकते हो और जो भी मांगना चाहो वो मांग भी सकते हो। ये तब तक तुम्हारी सहायता करता रहेगा जब तक तुम चाहते रहोगे। लो बेटा, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। रमेश तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को जगाता है और गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचने पर जैसा कि साधु ने कहा था, गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बातें कर रहे थे। क्या आप लोग जानते हैं, पड़ोसी गांव में एक रमेश रहता था जो बेमतलब को ही दान धर्म करता रहता था। बेचारा गरीब हो गया है। ऐसा मत कहो, वो कुछ महीने पहले तक बहुत ही परोपकारी या कहा जाए कि महान व्यक्ति थे। मेरी माँ बीमार थी और छटपटा रही थी, तब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। तब वहाँ मेरे लिए एक अनजान चेहरा था, वो रमेश का चेहरा था। उसने मेरी माँ की मदद की थी। इस तरह हर कोई रमेश की तारीफ कर रहा था, लेकिन सुरेश नाम का एक आदमी ये बोला, अरे आप लोगों को असली सच नहीं पता। वो रमेश है ना, उसकी संपत्ति ऐसे वैसे नहीं गई, वो तो बुरी आदतों में पड़ गया था। अरे वो परोपकारी बनने का ढोंग रचता था, ढोंग, ताकि किसी को भी उसकी हरकतों के बारे में पता न चले। अरे उस रमेश की बिल्ली को भी थोड़ा सा दूध पिलाने की नीयत नहीं है भाई। ऐसे ही बातें करते हुए रमेश सुरेश के पास गया और बोला, राम राम भाई जी, मुझे पता लगा है कि इस गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं और आपकी मेरे प्रति ऐसे भाव देखकर लगता है कि आप ही मेरे चचेरे भाई होंगे, पक्का। फिर रमेश ने अपने गले में पड़े हार की ओर देखा। ये तुरंत नीला हो जाता है और चमकने लगता है। जब उन्हें पता चला कि ये रमेश है, तो सुरेश को छोड़कर सभी ने सहजता से, श्रद्धा से सिर झुकाकर ये बात कही, भाई साहब, क्या आप रमेश हैं? भाई, आप जैसे महान लोगों को ऐसे पीड़ित देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए, हम आपकी कैसे क्या मदद कर सकते हैं? आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है? अब तो आपकी बारी है ना मदद मांगने की। भाई, मैं तुमसे क्या, मैं किसी से भी कभी मदद नहीं मांगता हूँ। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी को भी मेरी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। जैसा कि रमेश ने कहा, उनमें से एक ने आंखों में आंसू भरकर ये बात कही, साहब जी, गांव के जमींदार के पास से मैंने पूरे 1000 रुपए लिए हुए थे।
और अब ब्याज जोड़कर वो पूरे हो गए हैं लगभग 5,000 रुपए। अगर मैंने कल तक रकम नहीं चुकाई तो वो मेरा खेत ले लेगा। ठीक है, आप शाम को जमींदार को लेकर हमारे घर पर आ जाना। ये सुरेश जी हैं, मेरे चचेरे भाई। मैं इन्हीं के घर पर आपको आज मिलूंगा। रमेश सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहता है। सुरेश समझ गया था कि रमेश फिर से अमीर बन गया है। उसने श्रद्धा पूर्वक रमेश को प्रणाम किया और कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि आप मेरे भाई जैसे हो, तो चलो हम घर चलते हैं। वो उसे अपने घर ले जाता है। ये सब देखकर कोमल आश्चर्यचकित हो जाती है। गांव के लोगों की जरूरत के समय रमेश सुरेश के घर पर पूरे दिन रहा और उसने काफी लोगों की मदद की। अगले दिन सुबह रमेश वापस अपने गांव जा रहा था कि सुरेश रमेश के पास आया। भाई, मेरी पत्नी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है और शहर ले जाया गया तो 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। कृपया करके आप 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दीजिए। मेरी समस्या ठीक हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो चलकर हम ग्राम प्रधान के यहाँ चलते हैं और ऋण के दस्तावेज तैयार करते हैं। ऋण के दस्तावेज? मतलब भाई, आप एक भाई के रूप में मेरी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आप मुझे ऋण देंगे। भाई, जो भी मदद मांगता है वो एक तरह से दिशाहीन भिखारी हो जाता है, और मैं अपने रिश्तेदार और भाईजनों को भिखारी नहीं देख सकता, इसलिए मैं उधार दे रहा हूँ। अगर उधार ही दे रहे हो तो क्या सिर्फ मुंह की बात काफी नहीं है क्या भाई? दस्तावेज क्यों चाहिए? अब तक मैं वैसा ही था भाई, बिना किसी दस्तावेज के मैंने किसी को भी ऐसे ही पैसे दे दिए, और अब मैं वैसा नहीं करना चाहता। पहले की गई गलती को दोबारा नहीं करना चाहता। रमेश के ये बात कहने से सुरेश चुप रहा और रमेश से मदद ना लेने की सोची। उसके बाद रमेश वहां से चला गया। वहां से वापस जाने के बाद उसने बीच रास्ते में आराम किया। वो लोग पेड़ के नीचे रुके। रमेश की पत्नी कोमल ने पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? रमेश जंगल में साधु से मिलने के बारे में कोमल को बताता है। ये सब समझने के बाद कोमल को कुछ संदेह होने लगा। ए जी, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन अपने भाई सुरेश की मदद क्यों नहीं की? आपके पास तो ये शक्तिशाली हार है ना? अरे पागल, उसको पता था कि मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, इसलिए तो उसने मुझसे मदद मांगी। असल में उसको कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसको जरूरत होती तो वो दस्तावेज से पीछे नहीं हटता। अब मैं समझ गया कि जो भी कोई मुझसे मदद मांगने आता है, उनमें से हर किसी को मेरी मदद नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो फिर भी मांगने आ जाते हैं। हमें लोगों की अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उनकी मदद करनी चाहिए। इस क्रिया से हम सच में उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो सचमुच मदद के लिए हमसे गुहार लगाते हैं। जैसा कि रमेश ने कहा, कोमल खुश हो गई। वे वहां से निकलकर गांव पहुंचते हैं। अगली सुबह साधु रमेश के पास आए और उन्होंने ये बात कही। बेटा, क्या तुम्हें अब समझ में आ गया है कि बिना सोचे समझे किए गए दान से बेहतर हमेशा समझदारी से किया गया दान असल मायने में महान होता है। बेटा, अब तुम अगर समझ गए हो तो तुम हमेशा इसी प्रक्रिया से दान करना, और गरीबी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। इतना कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रमेश लंबे समय तक अपनी अच्छाई और बुद्धिमत्ता से नाम और प्रतिष्ठा कमाता है और आराम से रहता है। इस कहानी से शिक्षा: दान से प्राप्तकर्ता के साथ साथ दाता को भी खुशी मिलनी चाहिए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्राप्त उपहार से खुद का व समाज का विकास करना चाहिए। बिना मेहनत के प्राप्त उपहार से वे आलसी हो जाते हैं
और बुरी आदतों तथा कपटपूर्ण शब्दों के आदी हो जाते हैं। साथ ही समाज के विकास में भी बाधक होते हैं। दानदाताओं को और अधिक परेशान किया जाता है।